नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको योगासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि योग का मतलब क्या होता है और आसन का मतलब क्या होता है। कई लोगों को मालूम ही नहीं, योगासन कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम योग का मतलब क्या और आसन का मतलब क्या। योग का मतलब ये होता है 1+1। आपने सुना होगा मैथ में या गणित जिसे बोलते हैं हिंदी में गणित, आपने सुना होगा 1+1 को योग बोला जाता है। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन को योग कहते हैं। ठीक, ये हो गया। और आसन जो अपन लगाते हैं आसन, तो पूरा इसका जोड़ के अपन लगाते हैं योग आसन। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले तो ये बता दूँ योग आसन का फ़ायदा किन किन लोगों को मिलेगा। योग आसन का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नियम संयम से रहेंगे और जिस टाइम योगासन कर रहे हैं प्रत्येक दिन, जो व्यक्ति 6 बजे कर रहा है या 7 बजे कर रहा है, ठीक, तो उसी स्थान उसी जगह पर योगासन करे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये बता दूँ, योगासन करते समय आपको चेहरे पर स्माइल लाना है, माथे पे खिंचाव नहीं, क्योंकि आप योगासन कर रहे हैं और इस टाइम क्या है आपका मिलन आत्मा और परमात्मा से मिलन हो रहा है। तो एक बच्चे की भांति आपको चेहरे पे स्माइल लाना है, हंसते हुए योगासन करना, मुस्कुराते हुए, मतलब कैसे मुस्कान। और इसका विशेष ध्यान रखें। योगासन कई लोग सोचते हैं कि पैर की तरफ ऊपर रख लें, ऐसे हो जाए। मैं शुद्ध हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल आसन लगाएं आप, सिंपल आसन जो पालती मारते हैं, बस इसका विशेष ध्यान रखें। किसका कि रीढ़ की हड्डी है, सीधी कमर सीधी स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल आपकी। और आपके मन में कोई विचार ना आए, मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, सिर्फ उस टाइम योगासन करना चाहिए आपको, तो ही आपको योगासन का फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ और बता दूं आपको कि योगासन के महत्व क्या क्या है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो योगासन से आपको इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, आपको फोकस करने की क्षमता मजबूत होगी, फोकस, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं मन एकाग्र करके योगासन कीजिए, तो फोकस करने की क्षमता होगी। आपका क्या है, जिस काम में मन करेगा उस काम में फोकस लगा रहेगा, इसमें आप सफलता पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना योगासन का महत्व। और तो और छोड़िए, जैसे योगासन में ये भी महत्व रहता है कि आपकी जीव इंद्री, काम इंद्री, मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं कंट्रोल में आ जाएंगी आपकी। हालांकि 7 इंद्रियां होती हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जीव इंद्री और काम इंद्री। तो जीव इंद्री पे चटुरापन, जैसे अपना जीव से ही आपका मतलब किसी बुरा बोलते हैं आप, किसी से जीव से ही आप अच्छा बोलते हैं, जीव से ही आप अपना चटुरापन जो होता है व्यक्ति उससे होता है। तो जब चटुरापन रुकेगा तो अपना आप को कंट्रोल होगा। ठीक, पहली बात। जब अपने आप में कंट्रोल होगा तो आपका जो है बर्ताव चेंज होगा। अपनी आत्मा को आप अपने हाथ में रख लेंगे, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उसको संयम रख लेंगे, जिसको बोलते हैं संयम रखने से आपके हर काम संयम होंगे। ठीक है, जीव इंद्र से आपका ये होगा। अब आइए काम इंद्री, जो मेन चीज़ें बता रहा हूँ। काम इंद्री होगा, जो काम इंद्री का मतलब होता है अपना जो नीचे जो संभोग क्रिया होती है उसको, ठीक, उसको आप वश में कर लेंगे। जब जीव इंद्री वश में होगी तो काम इंद्री अपने आप वश में हो जाएगी। ठीक है, क्यों? कि जीव इंद्री से आप पहले से ही कंट्रोल में हो जाएंगे, तो काम इंद्री आपके वश में अपने आप हो जाएगी। काम इंद्री से मतलब यही है, संभोग क्रिया बढ़ जाती है और मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं, तो वो नहीं होगा। तो जो वीर निकलता है काम इंद्री में, आपने नोट किया होगा कि पहले तो जैसे जो ज़्यादा संभोग करते हैं उनको आपने देखा होगा कमज़ोर हो जाते हैं वीर की वजह से, और आँखों को नीचे कालापन भी आ जाता है। वो तो होता ही होता है, साथ में जो अपने जो वीर होते हैं, तेज होता है, वो चला जाता है। और वही तेज आपके चेहरे में ग्लो लाता है, वही तेज आपको ऊपर तक ले जाता है, वही तेज जो होता है हर काम में आता है। ठीक है, तो ये वो तो हो गया आपका योगासन का महत्व। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कमेंट्स करना है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं समाधान बताऊँगा आपको। धन्यवाद।